बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने मैट्रिसेस के बारे में बात की थी और हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था और हमने कुछ मैट्रिसेस की टाइप्स के बारे में सीखा था। थोड़ा सा हम उसको रिवाइज करते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। पिछली दफ़ा हमने जो चीज़ देखी थी, आज हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो था, स्टार्ट किया था हमने रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, फिर कॉलम मैट्रिक्स की बात की थी। कॉलम मैट्रिक्स के बाद हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात की। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स की बात की। और आज हम इंशाल्लाह ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की बात करेंगे। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम ऐसे बनाते हैं कि अगर हम उसकी रोज़ को कॉलम्स में ट्रांसफ़र कर दें या कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर दें, यानी जो एक मैट्रिक्स की रोज़ हैं अगर हम उनको कॉलम की शक्ल में लिख दें या कॉलम्स को रोज़ की शक्ल में लिख दें तो उसका ट्रांसपोज बन जाता है। एग्जांपल हम लेते हैं, लेट्स से कि इस एग्जांपल में मैट्रिक्स ए है, इसमें इसकी फर्स्ट रो है 1 2 और 3, सेकंड रो है 2 1 0, थर्ड रो है -1 4 एंड -2। अब हम इन तमाम रोज़ को अगर कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें, यानी 1 2 3 रो की बजाय कॉलम बन जाए, तो देखें ये ए ट्रांसपोज है। इसको हम ए ऊपर स्मॉल टी लिखते हैं तो इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू, इसकी जो फर्स्ट रो थी वो इसका फर्स्ट कॉलम बन गया। 1 2 3 इसकी फर्स्ट रो थी तो 1 2 3 इसका कॉलम बन गया। इसकी सेकंड रो थी 2 1 0, तो यहाँ पे 2 1 0 इसका सेकंड कॉलम बन गया। इसकी थर्ड रो थी -1 4 एंड -2, इसमें थर्ड कॉलम बन गया है -1 4 एंड -2। तो ये इसका ए का ट्रांसपोज कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी रोज को हमने यहाँ इसके कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह हम एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक मैट्रिक्स बी है, बी में पहली रो है 1 0 2, तो हमने इसका कॉलम बना दिया है 1 0 2। सेकेंड रो है 2 -1 एंड 3, तो हमने इसको 2 1 एंड 3, 2 -1 एंड 3। ये बेसिकली यहाँ मिस टाइप हुआ है, ये यहाँ पे -1 है, दिस इज -1, 2 -1 एंड 3। तो 2 -1 एंड 3, इस तरह ये बी ट्रांसपोज जो है हमने अचीव कर लिया है। इसी तरह हम सी पे आते हैं। इसमें हमारे पास एक रो है, अगर हम इस एक रो को एक कॉलम में कन्वर्ट कर दें तो ये सी का ट्रांसपोज बन जाएगा। तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 एंड 1, ये कॉलम बन गया। जो यहाँ पे 0 एंड 1 रो थी वो यहाँ पे कॉलम 0 एंड 1 बन गया। तो अब एक मैट्रिक्स ए को अगर हम गौर से देखें यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि इसमें जो ऑर्डर है वो 3 का है, तो ए ट्रांसपोज में भी 3 का है। इन जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज का भी ऑर्डर वही होता है। लेकिन अब आप यहाँ पे देखें कि इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 रोज और 3 कॉलम, तो 2/3 है, लेकिन जो ट्रांसपोज है उसका 3/2 हो गया है, यानी 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। इसी तरह यहाँ पे देखें कि इसका कॉलम है 1/2, 1 रो एंड 2 कॉलम्स, जबकि जो उसका ट्रांसपोज है उसका 2/1 हो गया, 2 रोज एंड 1 कॉलम। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये कॉन्सेप्ट हम आगे एक्सरसाइज में भी करेंगे तो आपको फर्दर क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे अब आपको हम एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दें तो वो उसका ट्रांसपोज बन जाता है, या कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर दें तो वो उसका ट्रांसपोज बन जाता है। अभी हम इससे आगे चलते हैं कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ये चीज़ है कि अगर एक मैट्रिक्स ए है तो उसका नेगेटिव यानी -a हम कैसे लेंगे, कैसे अचीव करेंगे कि हम उस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज का साइन चेंज कर दें, यानी कि 1 को -1 कर दें, यहाँ पे -2 है तो इसको 2 कर दें, 3 है तो -3 कर दें, 4 है तो -4 कर दें। इन ईच एंड एवरी एंट्री को अगर हम साइन चेंज कर दें तो वो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा। हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स सपोज कि हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है। बी इज इक्वल टू 1 2 3 4,
तो माइनस बी क्या होगा, माइनस बी इज इक्वल टू, इनके साइन चेंज कर दें, 1 का -1 हो जाएगा, 2 का -2 हो जाएगा, 3 का -3 हो जाएगा और 4 का -4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका माइनस बी मैट्रिक्स आ गया। नेगेटिव मैट्रिक्स हम इस तरह से फाइंड करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, पहली कंडीशन ये है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो पहली कंडीशन ये है कि एक मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर वो और उसका ट्रांसपोज सेम है, यानी अगर हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो वो उसके एक्चुअल अपने ही बराबर आ जाता है, तो उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक एग्जांपल M है, इस और 1 2 3 इसकी तीन रोज हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, एंड 3 ही इसके कॉलम्स हैं। तो ये 3 बाय 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा, अब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। M ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हम इसकी रो को इसका कॉलम बना देते हैं। 1 2 3 फर्स्ट रो थी, हमने इसका फर्स्ट कॉलम बना दिया 1 2 3। सेकंड रो थी इसकी 2 -1 एंड 4, हमने 2 -1 एंड 4 इसका सेकंड कॉलम बना दिया। थर्ड रो थी 3 4 एंड 0, तो हमने इसको 3 4 एंड 0 थर्ड कॉलम बना दिया। तो ये इसका ट्रांसपोज बन गया। लेकिन जब हम गौर से देखते हैं तो 1 2 3 इसकी पहली रो वो भी वहीं पे रहती है, 2 -1 4 वो भी वहीं पे रहती है, 3 4 एंड 0। इसका मतलब ये है कि M और उसका ट्रांसपोज ऑफ M दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, फर्स्ट कंडीशन मीट होगी, और सेकंड कंडीशन ये है कि उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के अपने बराबर ही होना चाहिए। तो इस तरह वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि एक मैट्रिक्स A है, इसका फर्स्ट, अच्छा ये भी देखिए 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है, 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, इसलिए ये 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। इसका ट्रांसपोज हमने लिया, फर्स्ट रो थी 2 1 3, तो हमने इसको 2 1 3 फर्स्ट कॉलम बना दिया। सेकंड रो थी -1 2 एंड 2, -1 2 एंड 2 इसका कॉलम बना दिया। थर्ड रो थी 3 1 एंड 3, तो हमने थर्ड कॉलम 3 1 एंड 3 बना दिया। लेकिन जब हम इसको गौर से देखते हैं कि इसका फर्स्ट रो और उसके ट्रांसपोज की फर्स्ट रो आपस में इक्वल नहीं है। ये 2 1 और 3 है, ये 2 -1 और 3 है, ये -1 2 और 2 है, ये 1 2 एंड 1 है। इसी तरह ये थर्ड रो भी आपस में मैच नहीं करती। तो दैट मीन्स कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। A और A ट्रांसपोज, इसकी फर्स्ट कंडीशन तो मीट करती है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन सेकंड कंडीशन कि उसकी ट्रांसपोज उसके अपने बराबर होना चाहिए, वो सेकंड कंडीशन मीट नहीं हो रही, इसलिए इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। उसके बाद आ जाते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि एक फर्स्ट कंडीशन तो इसकी वही है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की है, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन इसकी ये है कि ये उसके नेगेटिव के बराबर होना चाहिए। जो उसका A ट्रांसपोज है वो उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं एक मैट्रिक्स A है, इस मैट्रिक्स A में आप गौर से देखें कि फर्स्ट रो 0 2 3 है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम इसके ट्रांसपोज में 0 2 3 बन गया। इसकी फर्स्ट रो -2 एंड 0 है, तो ट्रांसपोज में ये कॉलम -2 0 और 1 बन गया। इसमें -3 -1 0 थर्ड रो है, तो यहाँ पे इसका कॉलम ये बन गया। तो अब ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब आप देखें कि हम इनमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। 0 में से माइनस कॉमन लिया तो वो तो 0 रहेगा, 2 में से माइनस कॉमन लिया तो वो -2 हो गया, 3 में से -3, यानी आप देखें कि -1 माइनस एंड माइनस प्लस, तो एंड पे ये इसके इक्वल ही रहता है। इसलिए इस चेंज ऑफ साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमने कोई एडिशनल काम नहीं किया। और ये तो पहले से ही -2 था, ये पहले से -3 था, ये 0 है, ये पहले से -1 है, तो ये 1 है, इसको -1 करके लिख दिया, तो ये भी बेसिकली +1 ही है। अब हम क्या करेंगे कि जितने नेगेटिव साइन हैं इसको इस मैट्रिक्स में ब्रैकेट के बाहर लेके आते हैं। तो ये बाहर ले आए, अंदर 0 तो 0, इसका कोई साइन नहीं होता, उसी तरह रहा। 2 का माइनस बाहर चला गया, 3 का माइनस भी बाहर चला गया, 2 का -2 था तो एक माइनस बाहर चला गया, अंदर -2 रह गया। इसी तरह 3 का -3 था तो एक माइनस बाहर चला गया, अंदर -3 रह गया। 1 का एक माइनस बाहर चला गया, एक माइनस अंदर रह गया। तो 0 और 0 का कोई साइन नहीं होता, इसी तरह रहा। और इस 1 का -1 जो था ये माइनस साइन बाहर चला गया।
तो अब जो पीछे ये हमारे पास मैट्रिक्स बचा है, इट इज इक्वल टू ए, ये और मैट्रिक्स ए इक्वल है आपस में, 0 2 3 0 2 3, -2 0 एंड 1, -2 0 एंड 1, -3 -1 0 -3 माइनस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, इसका मतलब है कि ये माइनस ए हो गया। तो हमने सेकंड कंडीशन ये मीट होगी कि वो उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे अब आपने देखा कि नेगेटिव ए आ गया हमारे पास और हमने यहाँ पे ट्रांसपोज लिया था, तो ए का ट्रांसपोज उस ए के नेगेटिव के बराबर है, यानी माइनस ए हो गया। दैट मीन्स कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डिफरेंस ये है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो ट्रांसपोज होता है वो उसके बराबर होता है, उस मैट्रिक्स के अपने बराबर। मतलब ए का ट्रांसपोज लें तो वो ए के बराबर ही आ जाए तो वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन अगर हम ए का ट्रांसपोज लें और वो नेगेटिव ए के बराबर आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, जैसे कि हमने इस एग्जांपल में देखा। इसके बाद हम देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है कि जिसकी एटलीस्ट वन एंट्री, उसके डायगोनल की एटलीस्ट वन एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। अब हम इस एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल ए में ये इसका डायगोनल है, इस डायगोनल की 3 एंट्रीज हैं, क्योंकि ये 3x3 का मैट्रिक्स है तो इस डायगोनल की 3 एंट्रीज हैं, तो इनमें से तीनों नॉन ज़ीरो हैं। ठीक है, अगर कोई एक भी नॉन ज़ीरो होती, यानी अगर इन यहाँ पे और यहाँ पे भी ज़ीरो होता, सिर्फ 3 यहाँ पे होता, तो तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता। लेकिन इसमें तो तीनों ही नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं, इसलिए ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी डायगोनल की तीनों एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। यहाँ पे आप देखें कि इस डायगोनल के ऊपर 2 नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं और एक डायगोनल पे भी ज़ीरो है, बाकी तो ज़ीरो हैं ही हैं, लेकिन इसके डायगोनल की भी एक एंट्री नॉन ज़ीरो है। तो इसके बावजूद इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे कि क्योंकि अगर डायगोनल की कोई एक एंट्री भी नॉन ज़ीरो हो तो हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये 3x3 के तीनों मैट्रिक्सेस जो हैं ये डायगोनल मैट्रिक्सेस हैं। अभी हम 2x2 के 2 मैट्रिक्स की एग्जांपल ले लेते हैं। ये 2x2 का मैट्रिक्स है, इसका ये डायगोनल है और इसकी ये नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है, लेकिन डायगोनल की दोनों एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं, इसलिए ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह इसके भी डायगोनल की दोनों एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं और ये भी 2x2 का डायगोनल मैट्रिक्स है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल की तमाम एंट्रीज सेम हों, नॉन ज़ीरो हों और सेम हो। 2 कंडीशंस हैं कि पहली बात है कि वो एक उसका जो डायगोनल है उसकी आपस में सेम हो और नॉन ज़ीरो हो। जैसे अब ये तमाम एंट्रीज 2 हैं, नॉन ज़ीरो हैं और 2 हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स 2 का स्केलर मैट्रिक्स है। और बी एक 2x2 का मैट्रिक्स है, इसकी डायगोनल की एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं और आपस में सेम है, ये 3 हैं दोनों एंट्रीज। इसी तरह सी 1x1 का एक स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके डायगोनल में एक ही एंट्री है, वो नॉन ज़ीरो है और वो सेम भी है, यानी 5 है। तो उसके बाद आ जाते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके तमाम डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो होती हैं और 1 होती हैं। जैसे कि देखें, तमाम एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं और तमाम की तमाम 1 हैं। तो डायगोनल पे अगर तमाम 1 हों तो हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब ये 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी तरह मैट्रिक्स बी को देखें, ये 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि इसके डायगोनल पे तमाम एंट्रीज 1 हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि एक स्केलर मैट्रिक्स जो है दोनों, यानी स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में तो ये है कि कोई भी नंबर हो सकता है, ये 2 3 4 5, तो वो तो स्केलर मैट्रिक्स होगा, लेकिन वो सारे आपस में बराबर होंगी, तमाम एंट्रीज सेम होंगी, तो वो स्केलर मैट्रिक्स है। लेकिन सेम भी हों और वो 1 हों, सारी की सारी 1 हों, तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स की एक स्पेशल टाइप है, यानी एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स है जिसकी डायगोनल की एंट्रीज 1 होती हैं। तो आज हमने तमाम
जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस थी वो कंप्लीट कर ली हैं। इसके बाद हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक हमने जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी हैं उसमें आप देखें तो हमने जो चीज़ कवर की है अब तक, सबसे पहले हमने रो मैट्रिक्स देखा था। रो मैट्रिक्स के बाद हमने कॉलम मैट्रिक्स की बात की। कॉलम मैट्रिक्स के बाद हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात की। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हमने नल और ज़ीरो मैट्रिक्स की बात की। आज फिर हमने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को डिफाइन किया कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी कुछ एग्जांपल्स देखी। फिर हमने नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स को देखा। देन हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखा, फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखा, फिर डायगोनल मैट्रिक्स को देखा, फिर उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स को देखा और एट द एंड हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देखा। तो ये तमाम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आज हमने पढ़ी हैं। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू आर्यन।